I, Dr. Archana Singh, welcomes you all to my educational channel. Today's topic of discussion is anemia in pregnancy and Garbhadi Pandu. So first we'll see the points of discussion. Here in lecture I have described about what is the anemia and what is the anemia in pregnancy and classification of the anemia. फिजियोलॉजिकल एनीमिया के बारे में डिस्क्राइब किया है एंड आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का डिटेल, इसके सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशंस, इसकी डिग्री या ग्रेडिंग ऑफ द एनीमिया एंड कॉम्प्लिकेशंस एंड मैनेजमेंट. सो विल सी वन बाय वन. फर्स्ट, एनीमिया. सो एनीमिया क्या है? कंडीशन व्हेन देयर इज द RBCs, नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज लोअर. जब ये नॉर्मल से कम होता है तो उसको एनीमिया बोलते हैं. तो हीमोग्लोबिन इट्स नीडेड टू कैरी द ऑक्सीजन जो टिश्यू तक ले जाते हैं उसके लिए हीमोग्लोबिन की ज़रूरत होती है. व्हेन देयर इज़ द वेरी फ्यू, बहुत कम हो या एबनॉर्मल RBCs हो या हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो तो उससे क्या होगा? जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड है वो डिक्रीज हो जाती है, जो टिश्यूज़ को ले जाती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, फटीग, वीकनेस, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. देन व्हाट इज़ द एनीमिया इन प्रेगनेंसी? तो WHO ने डिफाइन किया है कि एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज प्रेजेंट व्हेन देयर इज द हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन द पेरिफेरल ब्लड इज 11 ग्राम पर 100 ml और लेस. 11 ग्राम पर 100 ml इससे कम हो जाए तब उसको बोलते हैं एनीमिया इन प्रेगनेंसी. क्लासिफिकेशन, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल. पैथोलॉजिकल में डिफिशियंसी एनीमिया, हेमोरेजिक, हेरेडिटरी, बोन मैरो इनसफिशियंसी, क्रोनिक डिजीज एंड एनीमिया ऑफ द इन्फेक्शन. फर्स्ट विल सी द फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ द प्रेगनेंसी. सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी there is the disproportionate increase in the plasma volume, RBC volume, hemoglobin mass, and there is the extra demand of the iron, especially in the second half of the pregnancy. So during the second half of the pregnancy there is the decreased hemoglobin concentration, hematocrit value and serum iron, and increased total iron binding capacity and rate of iron absorption. So it leads to the iron deficiency anemia. So during pregnancy, fall in the hemoglobin due to the combined effect of the hemodilution and the negative balance. And यहाँ पे जो एनीमिया होता है वो नार्मोसाइटिक एंड नार्मोक्रोमिक टाइप के होते हैं. क्राइटेरिया ऑफ द फिजियोलॉजिकल एनीमिया: RBCs, रेड ब्लड सेल्स 3.2 मिलियन पर क्यूबिक mm, हीमोग्लोबिन 10 ग्राम%, एंड जो पेरीफेरल स्मेयर पे जो RBC की मार्फोलॉजी होगी वो नॉर्मल होती है, दैट इज़ नार्मोसाइटिक एंड नार्मोक्रोमिक टाइप की, एंड PCV 30%. नेक्स्ट इज द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. तो ये क्या है? दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन द प्रेगनेंसी एंड इट्स क्लिनिकल फीचर डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ एनीमिया की माइल्ड डिग्री है, मॉडरेट डिग्री है, सीवियर डिग्री किस तरह की है उसके अनुसार इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, सीवियरिटी के अनुसार. क्लिनिकल फीचर्स, जब माइल्ड डिग्री स्टार्टिंग में है तो पैलर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, एनोरेक्सिया, जैसे जैसे उसके सीवियरिटी बढ़ती जाती, टायर्डनेस, लेथार्जी, गिडनेस, डिस्निया, पाल्पिटेशन, स्वेलिंग या एडिमा ऑफ द लेग, सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर may be present and crepitation may be there in severe cases. एंड डिग्री ऑफ द एनीमिया, WHO ने इसको 3 डिग्री में बोला: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. 8 to 10 ग्राम पर DL माइल्ड, 7 to 8 मॉडरेट एंड लेस देन 7 ग्राम पर DL इट इज़ द सीवियर एनीमिया. इन्वेस्टिगेशंस: CBC, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, MCV, MCH, MCHC, PCV, TIBC, सीरम आयरन, सीरम फेरेटिनिन, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक स्टूल एग्जामिनेशन, रूटीन माइक्रोस्कोपिक यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी भी, बोन मैरो एग्जामिनेशन एंड सीरम प्रोटीन. कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बी
देयर कॉम्प्लिकेशन प्री एक्लेम्सिया, इंटरकरेंट इन्फेक्शन, हार्ट फेलियर में भी एट द 30 to 32 वीक्स पे, प्री टर्म लेबर। ड्यूरिंग लेबर यहाँ पे देर इज द कॉम्प्लिकेशन में भी यूट्राइन इनर्शिया, पोस्टपार्टम हेमरेज, कार्डियक फेलियर एंड शॉक। एंड परप्यूरियम टाइम पे पोस्टनेटल सेप्सिस, इंक्रीज चांस हो सकता है, एंड सब इन्वोल्यूशन, एम्बोलिज्म एंड फॉलिंग लैक्टेशन। फीटल कॉम्प्लिकेशंस में लो बर्थ वेट, इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकता है, एंड नियोनेटल एनीमिया, क्योंकि जो यहाँ पे आयरन रिजर्व होता है वो कम होता है। ट्रीटमेंट इसमें प्रोफाइलेक्टिक एंड क्यूरेटिव। तो प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि सबसे पहले उसको अवॉइड करना फ्रीक्वेंट चाइल्ड बर्थ, मिनिमम 2 बच्चों के बीच में गैप 3 years तो रखे, एंड डाइटरी प्रिस्क्रिप्शन, उसको जो बैलेंस्ड एंड आयरन रिच एंड प्रोटीन रिच डाइट है वो प्रिस्क्राइब करना है। जैसे आयरन रिच डाइट लीवर, मीट, एग, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, ग्रीन पीज, बीट रूट, पल्सेस, सीरियल्स, बीन्स, होल व्हीट, जैगरी, एंड आयरन यूटेंसिल्स, जो कि लोहे के बर्तन होते हैं, वो कुकिंग के लिए, जैसे सब्जी या ऐसे कोई चीज़ हो कढ़ाई में बना के खाएं, लोहे की कढ़ाई में, तो उससे आयरन ज़्यादा मिलता है। एंड सप्लीमेंट्री आयरन थेरेपी, फेरस सल्फेट टैबलेट या अदर जो इसके फॉर्म के टैबलेट होते हैं वो 200 mg का फोलिक एसिड 1 मिलीग्राम डेली देना है। और टी, जो चाय है, आयरन की टैबलेट लेने के 1 घंटे के ड्यूरेशन में अवॉइड करना है। एंड अगर कोई इन्फेक्शंस या प्रॉब्लम है या डिजीज़ है तो उसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट, जैसे अगर हुकवर्म है, डिसेंट्री, मलेरिया, ब्लीडिंग पाइल्स या यूटीआई है तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मिनिमम एटलीस्ट फर्स्ट एंटीनेटल विजिट पे 30th वीक एंड 36 वीक पे हीमोग्लोबिन लेवल इनवेज चेक करता है। एंड क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन करना, अगर HB लेस दैन 7.5 ग्राम% या उससे कम है तो उसको ज़रूर से हॉस्पिटलाइजेशन कर देना है। एंड वहाँ पे जनरल ट्रीटमेंट, एडिक्वेट डाइट देना है जो पहले बताया, जिससे कि उसके आयरन बढ़े, हीमोग्लोबिन बढ़े, एंड उसका एपेटाइट और डाइजेशन को बढ़ाना है। और कोई भी नॉर्मल छोटा सा भी इन्फेक्शन हो तो उसको इरेडिकेट करना है एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देके। एंड स्पेसिफिक थेरेपी जो है, जो आयरन थेरेपी, इस पर डिपेंड्स करता है कि एनीमिया की सीवियरिटी कितनी है, एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कितना टाइम बचा है अभी डिलीवरी होने में, एंड कोई और एसोसिएट कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है उसके अनुसार डिपेंड करता है। तो इसमें आयरन थेरेपी है पहले, ओरल थेरेपी। अगर प्रेगनेंसी लेस देन 30 वीक्स की है, 30 वीक से कम का जेस्टेशनल एज है, तो वहाँ पे फेरस सल्फेट या अदर फेरस फ्यूमरेट या अदर टैबलेट्स देते हैं। 200 mg फेरस सल्फेट है, 200 mg। इसमें इनिशियल 1 टैबलेट से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे इसको डोज बढ़ा सकते हैं, तो मैक्सिमम 6 टैबलेट पर डे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हीमोग्लोबिन कंडीशन। बट यहाँ पे इसमें कुछ आयरन टैबलेट की प्रॉब्लम होती है कि उसमें GI डिस्टर्बेंस होता है, तो बट यहाँ पे 30 वीक से कम की है तो ओरल टैबलेट दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है, अगर प्रेगनेंसी 30 से 36 वीक, 30 to 36 वीक के बीच में है, तो वहाँ पे IM या IV रूट प्रेफर करते हैं, या फिर ऐसे केसेस जहाँ पे कि ओरल आयरन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो, वहाँ पे पैरेंटेरल यूज कर सकते हैं। तो इसमें आयरन सुक्रोज, आयरन डेक्स्ट्रन, आयरन सॉर्बिटल, ये सब कुछ है जो यूज करते हैं। या फिर नेक्स्ट इसमें आता ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर प्रेगनेंसी डिलीवरी होने में बहुत कम टाइम बचा है, जैसे 36 वीक से ज़्यादा की प्रेगनेंसी हो गई है, या रिफ्रैक्टरी एनीमिया, या जहाँ पे कि जो ओरल थेरेपी या पैरेंटल थेरेपी ले रहे हैं उससे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, या जहाँ पे ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया, जैसे एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, रप्चर ऑफ यूट्रस या CS वगैरह करना बहुत ज़्यादा, जहाँ पे ब्लड लॉस हो चुका हो, यहाँ बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया हो, वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ लेबर कैसे करेंगे एनीमिक पेशेंट में? फर्स्ट स्टेज में पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन पे बेड पे लेटा के रखना है, ऑक्सीजन इनहेलेशन, ऑक्सीजन देते रहना, जिससे कि फीटस को हाइपोक्सिया का रिस्क कम हो जाता है। एंड स्ट्रिक्ट एसेप्सिस पूरा ध्यान रखना है।
एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं, देना है, ताकि जिससे बाद में कोई इन्फेक्शन ना हो। सेकेंड स्टेज में क्या करना है, पूरा एसेप्टिक प्रिकॉशन लेते हुए जो ड्यूरेशन है सेकेंड स्टेज का उसको शॉर्ट कर देना है लो फोर्स या वैक्यूम का यूज करके। एंड जैसे इंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होती है 0.2 mg मिथर्जिन IV दे सकते हैं ताकि ब्लड लॉस कम हो। एंड द थर्ड स्टेज में क्या करना है, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर करना है। एंड ड्यूरिंग परप्यूरियम एडिक्वेट रेस्ट देना है पेशेंट को, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देना है, आयरन फोलेट थेरेपी एटलीस्ट डिलीवरी के बाद 3 मंथ तक 100 दिन तक देते रहना है। अगर वो एनीमिक है तो पहले तो जब तक उसका एनीमिया पूरा क्योर नहीं हो जाता तब तक देना है, प्लस 3 मंथ या 100 डेज तक देना है। अगर नॉर्मल केस भी है, नॉर्मल भी है उसका HB, तब भी डिलीवरी के बाद उसको 3 मंथ तक आयरन और फोलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन देते रहना है। एंड केयरफुल वॉच करना है कि एनी परप्यूरल कॉम्प्लिकेशंस के लिए कि लैक्टेशन फेल्योर या सब इन्वॉल्यूशन या कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो उसका एडिक्वेट ट्रीटमेंट करना है। एंड इसमें गड़बड़ी पांडु के बारे में मैं बताना चाहूँगी आपको कि गड़बड़ी पांडु का एज डायरेक्ट रेफरेंस कहीं संहिताओं में एग्जैक्ट नहीं मिलता है, बट जो पांडु का रेफरेंस है संहिताओं में उसको हम गड़बड़ी पांडु के रेफरेंस में ले सकते हैं। जैसे उसकी निरुक्ति, निदान, संप्राप्ति, लक्षण एंड चिकित्सा। वो जो इसका चिकित्सा है वहाँ पे ध्यान देना है कि गड़बड़ी अवस्था में हम सारी चिकित्सा नहीं कर सकते। जैसे गड़बड़ी के लिए सॉरी पांडु के लिए आचार्य चरक ने बताया है ना कि तीक्ष्ण अनुलोमन विलोम मतलब तीक्ष्ण उसमें बॉन विरेचन देना है, तो वो तीक्ष्ण बॉन विरेचन प्रेगनेंसी स्टेज में नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ पे हमें चिकित्सा में ये ध्यान रखना है कि प्रेगनेंसी में हम क्या दे सकते हैं, ठीक है। जैसे अनुलोमन कर सकते हैं यहाँ पे, तो वही चिकित्सा प्रेगनेंसी में देनी है जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपका गड़बड़ी पांडु या एनीमिया इन प्रेगनेंसी कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मैसेज मी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।